अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अहमद नज़ीर चैनल। जी बेटे, आज हमने जो है 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 5 लेना है। प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बेसिकली जो किडनी है वो किससे मिलकर बनी है, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट जो है वो कौन से हैं, नेफ्रॉन है। तो किडनी का जो स्ट्रक्चर फॉर्म करती है वो भी नेफ्रॉन है और किडनी का जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो भी नेफ्रॉन है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ किडनी कि किडनी का फंक्शन क्या है और इसके स्टेप्स कौन से हैं। तो बेटे आप देख लें, 3 स्टेप्स हैं मेजर जिनके नतीजे में जो है किडनी का फंक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और लास्ट वन इज़ द ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो देखिए पहला जो पॉइंट है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि प्रेशर से ब्लड आ रही है और वो फिल्टर हो गया। बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर क्या है, बहुत सारा जो है वो वेस्ट मटेरियल मौजूद है। यहाँ पर जिस वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि किडनी जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो किडनी का जो सिस्टम है वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी कहलाता है और यूरिनरी सिस्टम भी कहलाता है। तो किडनी क्या करेगी, यूरिन प्रोड्यूस करेगी और यूरिन बनाने के प्रोसेस को हम जो है किस में देखते हैं, यूरिनरी सिस्टम में देखते हैं या एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखते हैं। तो 3 स्टेप्स है। पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि प्रेशर से ब्लड आएगा और वो जो है बेटे कैपिलरीज के साथ टकराएगा और कैपिलरीज के साथ टकराने के नतीजे में आप देखें, हमने जो डायग्राम देखी थी, ठीक है, ये देखें ऐसे कि ब्लड आ रहा है आर्टरीज में और प्रेशर से आया। प्रेशर से जब आएगा तो इन कैपिलरीज के नतीजे में यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर ये कैपिलरीज हैं और अगर ये बोमेन कैप्सूल का कप है तो यहाँ से जो भी वेस्ट है वो फिल्टर हो जाएगा इस बोमेन कैप्सूल के कप शेप स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो प्रेशर से ब्लड आया और क्या हो गया, फिल्टर हो गया कैपिलरीज में से। इसे हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलर। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये फिल्ट्रेट कैसे बना है, ये ग्लोमेरुलस से बना है, यानी कि जब ब्लड तेज़ी से आ रहा था तो उससे फिल्ट्रेशन के नतीजे में प्रोसेस हुआ है ये फिल्टर या ये जो लिक्विड बना है, इसलिए इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फिर पूरी की पूरी जो हम कह लें कि जो ट्यूब्यूल्स हैं यानी कि रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ से मूव करता रहता है और बाकी के नेक्स्ट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। बेटे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है कि सिर्फ कुछ चीज़ें ही रीअब्जॉर्ब होंगी। सिलेक्टिव का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी, सारी की सारी रीअब्जॉर्ब नहीं होंगी। यानी कि जो फ़िल्टर हो चुकी है ना, ऊपर इस पॉइंट पर जो चीज़ें फ़िल्टर हो चुकी हैं उनमें से कुछ चीज़ें जिनकी ज़रूरत हो सकती है दोबारा, वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। कहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, ब्लड के अंदर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, ठीक है, ये वाला, ठीक है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर, तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर फिल्ट्रेट हो चुका है। इसके ऊपर ना वो जो ब्लड कैपिलरीज यहाँ से निकल के वापस निकलती है ना, वो ब्लड कैपिलरीज दोबारा इसे सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये ट्यूब्यूल्स में से गुजर रहा होता है फिल्ट्रेट, ठीक है, तो क्या होता है कि इन ट्यूब्यूल में मौजूद जो फ़िल्टर है वो कुछ क्वांटिटी अपने मटेरियल की वापस ब्लड के अंदर भेज देता है। जैसे कि हो सकता है कुछ वाटर रीअब्जॉर्ब हो सकता है कुछ सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, मेजर यही 2 चीज़ें हैं जो कि रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि ग्लूकोज भी जो है वो यहाँ पर आ गया और वो भी वापस रीअब्जॉर्ब हो जाए। लास्ट वन है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का क्या मतलब है, बल्कि पिछले पॉइंट में एक बात बतानी है मज़ीद आपको कि यहाँ पर जो चीज़ फ़िल्टर होती है ना, उसमें से मोस्टली यानी कि हम कह सकते हैं कि 99% वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती है और सिर्फ 1% रह जाता है। इस फिल्ट्रेट का सिर्फ और सिर्फ 1% पीछे रह जाता है जो कि यूरिन बनेगा। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। यहाँ पे 2 बातें हैं आपकी बुक में लिखी हुई हैं कि नहीं लिखी हुई, कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कौन सी चीज़ रीअब्जॉर्ब होती है। तो बेटे जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो क्या करती है, वो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर देती है ब्लड के अंदर, और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब कर देती है। और ये सॉल्ट्स में मेजर क्या होता है, इसमें हम कह सकते हैं सोडियम सॉल्ट होता है। ठीक है, तो पहला क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट है प्रेशर फिल्ट्रेशन है,
नेक्स्ट है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और नेक्स्ट है ट्यूबुलर सेक्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या है इसमें बेटा कि ब्लड तेज़ी से आया, जब प्रेशर से आया तो कैपिलरीज में से जब गुजरता है तो वो फिल्टर कर देता है कुछ मटेरियल्स को। इसमें ग्लूकोज हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, सॉल्ट्स हो सकते हैं, कुछ अमाउंट हो सकती है यूरिया की, कुछ ही चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में क्या है कि जितनी चीज़ें यहाँ पर फिल्ट्रेट हुई हैं उनका 99% दोबारा एब्जॉर्ब हो जाता है। कितने परसेंट? 99% जो है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लास्ट वन है ट्यूबुलर सेक्रेशन, कि जब इस पॉइंट पे आता है ना, डिस्टल ट्यूब्यूल के करीब आता है फिल्ट्रेट जो है, तो डिस्टल ट्यूब्यूल की दीवारों से कुछ जो है ना वो चीज़ें सिक्रीट होती हैं इस फिल्ट्रेट के अंदर। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फिल्टर यहाँ पे आ रहा है ना बेटे, हो सकता है कि उस फिल्टर की पीएच ज़्यादा हो या फिर कम हो, नॉर्मल से जितनी होनी चाहिए। तो उस पीएच को नॉर्मल करने के लिए, उस पीएच को बैलेंस करने के लिए क्या है, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ कंपाउंड जो है वो रिलीज़ होते हैं, जैसे कि डिफरेंट आइंस हो सकते हैं। वो यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा हुआ है क्रिएटिनिन जो है वो रिलीज़ होता है, और कुछ अमाउंट जो है वो यूरिया की भी रिलीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें सिक्रीट होती हैं। कहाँ सिक्रीट होती हैं? ट्यूब्स से सिक्रीट होती हैं। कहाँ पर? इस ट्यूब के अंदर सिक्रीट होती है, इस फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रीट होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट का नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो बेटे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, अगर ये आ जाता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स की हेडिंग दे के आप इनके अंदर के जो है वो पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे जो यहाँ पे होता है। इसके बाद ना एक एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट, जो कि आ जाता है कि कितना जो ब्लड है जो कि डेली बेस पे, यानी कि एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एक दिन का कितने लीटर जो है वो यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो वो है 1.4 लीटर्स जो है वो यूरिन प्रोड्यूस होता है पर डे। ठीक है, ये है। और उसके अलावा हमने कहा कि जो फिल्ट्रेट है वो सिर्फ 1% बचता है, 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी बुक में, मैं आपको शो करती हूँ। जी बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी बुक में। यहाँ से जो है ना ये यूरिया वाला एमसीक्यू आया हुआ पास पेपर में। ठीक है, क्या है, वाटर कितने परसेंट होता है, यानी कि जो यूरिन एट द एंड बन जाता है ना, उस यूरिन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? उसके अंदर होता है वाटर 95%, यूरिया 9.3% नहीं है, 9.3 ग्राम पर लीटर, क्लोराइड आयन होते हैं 1.87 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर यूरिन के अंदर क्लोराइड आयन कितने होंगे। सोडियम आयन कितने होते हैं? 1.17 ग्राम पर लीटर। और पोटाशियम आयन कितने होते हैं? 0.750 ग्राम पर लीटर। और अदर आयंस एंड कंपाउंड्स ये भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल हो सकते हैं हमारी डाइट के अकॉर्डिंग, कि हम किस तरह की डाइट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है। यहाँ पे बेटा एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको नज़र आ रहा है कि पीएच हमारी बॉडी की कितनी होती है, हमारे ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.35 टू 7.45 ऑलमोस्ट इतनी है, या फिर हम इसे सिर्फ 7 भी लिख सकते हैं। तो आपको एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है कि ब्लड की नॉर्मल पीएच क्या है, 7.35 या 7.45। इस टेबल में कोई भी एमसीक्यू बन के आ सकता है, या फिर ये आपको शॉर्ट में आ सकता है कि जो है टेबल ड्रॉ करें और उस टेबल में आपने बताना है कि नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो बेटा आज के टॉपिक में हमने यही पढ़ना था। ठीक है, कि फंक्शन ऑफ किडनी क्या होता है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये आता है तो आप इसके 3 पॉइंट्स के नाम लिखेंगे, इन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, और बुक में पेज नंबर 25 पर बनी हुई डायग्राम आप बना देंगे। ठीक है, और उस डायग्राम में आप शो करेंगे कि कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है, और लास्ट में जो मैंने आपको टेबल करवाया है वो आपने करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक होगा ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ये हमारा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट पॉइंट है, क्योंकि जो नेक्स्ट वाले हैं किडनी डिसऑर्डर्स वगैरह वो इंक्लूड नहीं है आपके बुक में। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।